हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे कि कैसे आपको बिना टेंशन लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पर भले आपको दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम बड़ा बड़ा बना करके, लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ देखे हैं, अगर आपने ये सीख लिया कि किस तरीके से डिवाइड दिया जाता है एक पॉलिनोमियल को दूसरे से, तो आप लोग यहाँ पर आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उन्हीं बस मेन आपका देखो यहाँ पर जो काम रहेगा ना, वो यहाँ पर दो काम रहेगा। पहला आपको डिवाइड करना आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और दूसरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो डिवाइड करना मैंने पहले सिखा दिया है, इस बार हम लोग अब कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है 11 वाले में कि जब इसको डिवाइड दिया जाता है एक gx से, है ना, पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है, बस बता रहा है कि जब हमने इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड दिया दूसरे किसी नंबर से, किसी पॉलिनोमियल से, तो जो कोशेंट और रिमाइंडर थे ना वो इतना निकल करके आया है। देखो कोशेंट दे दिया है और रिमाइंडर दे दिया है, तो हमको बोल रहा है कि बताइए कि आपने कितने से डिवाइड किया था। तो चलिए मैं आपको इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों की एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया क्या गया है और पूछ क्या रहा है, और उसके बाद फिर आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को बना लोगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो हमको दिया रहा था 13 को हमने किसी एक नंबर से डिवाइड किया, तो मान लो वैसे मैंने 3 से डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल समझने के लिए बता दे रहा हूँ कि मैंने एक 3 नंबर से डिवाइड किया इसको, तो 3 4 जा मेरा 12 हो जाएगा और 1 जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा। तो इस बार हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है ना कि ये 3 को गायब कर दिया है। हमसे बोल रहा है कि एक नंबर है 13, उसको किसी से डिवाइड किया गया, 3 को भूल जाओ कि मैंने 3 यहाँ पर लिखा भी है, तो किसी नंबर से डिवाइड किया गया, तो हमारा जो आंसर है वो क्वोशिएंट जो है वो 4 आ रहा है और रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो बताइए कितने से डिवाइड किया गया है। तो हमको क्या करना है, इनका यूज़ करके, ये वाले नंबर का, ये नंबर का और ये नंबर का यूज़ करके ये क्वोशिएंट निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, हम जो डिवीजन रूल पढ़ते हुए आए हैं क्लास 6 7 8 में, वही रूल यहाँ पर हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। जैसे हम क्या जानते हैं कि जो हमारा डिवाइडेड होता है ना, या डिविडेंड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है भैया। तो यहाँ पर जो हमारे पास मेन बीच में जो नंबर है, इसको ही हम लोग डिविडेंड के नाम से जानते हैं। सॉरी टी लिख दिया गलती से, डिविडेंड, डी होगा, एन और डी होगा, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो डिविडेंड होता है ये एक्चुअल में होता क्या है, तो ये होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में रिमाइंडर। जैसे देखो अगर मैं 4 का 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 4 3 12 हो जाएगा, उसमें रिमाइंडर को प्लस कर दूंगा तो 12 और 1 13 हो जाएगा, तो हमारा डिविडेंड आ जाएगा। तो बस वही रूल हमको यहाँ पर यूज़ करना है कि जो डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है क्वोशिएंट के और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर हमारे पास जो क्या बोलते हैं डिवीज़र है उसके, ठीक है, डिवीज़र। तो डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवीज़र प्लस में रिमाइंडर। ये बस रूल आपको पकड़ना है जो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है क्लास 6 7 में, और इसी रूल का यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि ये जो डिविडेंड होता है ये हमारे डिवीज़र का और क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई होता है, और प्लस अगर रिमाइंडर है तो रिमाइंडर को भी प्लस करना पड़ता है। अगर रिमाइंडर नहीं रहता तो रिमाइंडर को प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। हमको बोला था कि जो डिवाइडिंग इतना, यानी कितना हमको डिविडेंड कितना दिया हुआ था, डिविडेंड इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3x का क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5। ये अपने को डिवाइडेंड दिया हुआ है। जब इसको डिवाइड दिया जाता है क्वोशिएंट से, ठीक है, तो हमारे पास मैं सही लिख रहा हूँ ना, हाँ नंबर मैंने सही लिखा है। 3x बुक में देखो बहुत सारा क्वेश्चन ऊपर नीचे एकदम लाइन से दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, कोई बात नहीं, सही लिखा है मैंने। डिविडेंड का जो वैल्यू है यही दिया हुआ है बुक में, तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद अपने को अब क्या बोला है कि क्वोशिएंट पता लगाना है, नहीं क्वोशिएंट दे दिया है, सॉरी डिवीज़र पता लगाना है। क्वोशिएंट कितना दिया हुआ है, तो क्वोशिएंट बोल रहा है QUOTIENT, क्वोशिएंट का वैल्यू दिया हुआ है 3x माइनस में 5, ठीक है। रिमाइंडर भी बता दिया है कि जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना भी है, तो रिमाइंडर इक्वल टू है हमारे पास 9x प्लस में 10, ठीक है। हमको पता करना है डिवीज़र, और डिवीज़र अपने पास दिया नहीं हुआ है। डिवीज़र को हम लोग मान लेंगे कि ये जो है ना, ये हमारे पास कितना है, किससे डिवाइड दिया था, तो इसमें बोला था कि फाइंड gx, यानी इसको gx से डिवाइड किया गया था, तो डिवीज़र को हम लोग यहाँ पर gx लिख लेंगे इस तरीके से। इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग को यही वाला रूल फॉलो करना है, इन वैल्यूज़ को पुट करना है और यहाँ से gx की वैल्यू निकालनी है। तो डिविडेंड की जगह इसको पुट कर दो आप लोग, तो ये हो जाएगा हमारा 3x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5, ठीक है। इक्वल की साइड में क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवीज़र है, तो क्वोशिएंट यानी कि 3x माइनस में 5, इसका मल्टीप्लाई होगा डिवीज़र से जो कि हमारे पास gx दिया हुआ है बुक में ही। उसके बाद फिर प्लस होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना है भैया, रिमाइंडर है 9x प्लस में 10। हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको ही मल्टीप्लाई में तो इसको रहने देंगे क्योंकि अपने को gx की वैल्यू चाहिए ना, तो पहले हम लोग इसको इधर लेकर के आ जाते हैं। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 3x का क्यूब प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5, ये 9x इधर आएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था, और 10 भी इधर आकर के माइनस का 10 हो जाएगा। इक्वल को साइड में 3x माइनस 5
और gx जो है वो बच जाएंगे। तो अब इसको आप लोग सॉल्व करो, तो क्यूब ही रहेगा, वो तो कुछ होगा नहीं कटपीट। एक्स स्क्वायर भी दूसरा कोई नहीं है, तो बस एक्स स्क्वायर उतर जाएगा। ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 माइनस होगा तो 7x आएगा, लेकिन बड़े में माइनस की साइन है तो साइन भी माइनस की लगेगी। उसी तरीके से ये दोनों भी सॉल्व होंगे, 10 में से 5 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, और माइनस की साइन है तो -5 आएगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास ये बचा हुआ है 3x - 5gx। अपने को gx की वैल्यू चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये इधर क्या में है, मल्टीप्लाई में है ना, ये जो हमारा क्या बोलते हैं कोशेंट है और जो हमारा डिवीज़र है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। तो जब ये इधर आएगा तो ये डिवाइड में आएगा। जैसे ये प्लस में था तो इधर आकर के माइनस हुआ, लेकिन ये मल्टीप्लाई में तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, और डिवाइड में हो जाएगा हमारा 3x माइनस में 5 इक्वल के उस साइड में gx। यानी अगर अपने को gx की वैल्यू चाहिए तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पेज में जल्दी से हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया है, क्योंकि हम जानते हैं इस तरीके से डिवाइड करना मुश्किल है और ऐसे डिवाइड करना बहुत आसान है, और इसी तरीके से डिवाइड किया जाता है पॉलिनोमियल्स को। तो यहाँ पर हमारे पास देखो 3x है, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया कैसे डिवाइड किया जाता है। तो जल्दी से मैं बस आपको इतना समझाऊंगा कि जो शुरू का डिजिट यहाँ पर है, शुरू का जो भी हमारे पास नंबर है और यहाँ पर जो नंबर है, तो हमको यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखना है जिसका इससे मल्टीप्लाई करे ना तो इतना आ जाए। तो 3x पहले से है तो नंबर तो कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 यहाँ पर भी पहले से है, लेकिन यहाँ पर x है और यहाँ पर x का क्यूब है। इसका मतलब कि मुझे यहाँ पर x का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तब तो 3x x का स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 3x का क्यूब बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर x का स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद जो अगला वाला नंबर है यहाँ पर इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखना कि जो भी आपने ऊपर में लिखा है इसको कट करने के लिए तो जो बगल में नंबर है ना उससे भी उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 5 के x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और माइनस हमारा माइनस में आएगा आंसर। तो पहले तो माइनस की साइन लगा लो और ये बन जाएगा हमारा 5x का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारी माइनस में हो जाएगी कन्वर्ट, और ये माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट होता है अगर इसको भी जानना है तो आप लोग पिछला वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने आपको समझाया था कि क्यों कन्वर्ट होता है ये। तो देखो प्लस 3x का क्यूब माइनस 3x का क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा प्लस में है और ये भी प्लस में 5x स्क्वायर, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 6x का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस में जो 7x नेक्स्ट टर्म है हमारा उसको यहाँ पर आप लोग उतार लीजिए। अब हमको क्या लाना है 6x का स्क्वायर लाना है और हमारे पास 3x है, तो मुझे यहाँ पर प्लस में लाना है ना, तो पहले प्लस की साइन लगाएंगे और 2 लिखेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। उसके बाद एक x है तो एक x और लिख दो, तो x और x मिल करके x स्क्वायर भी बन गया, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6x का स्क्वायर हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू रूल इसका इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 2 जा 10x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 10x। अब ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस 6x स्क्वायर। यहाँ पर ये माइनस में और ये 10x प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस होगा, 10 में से 7 माइनस हुआ तो 3x आएगा, और 10 जो बड़ा वाला है वो प्लस में है इसीलिए ये प्लस का 3x रहेगा। माइनस का जो 5 है उसको उतार लो। अब देखो यहाँ पर भी हमारे पास 3x है, यहाँ भी 3x है, तो यहाँ पर मैं कौन सा नंबर लिखूँ ताकि उसका इससे मल्टीप्लाई होने के बाद इतना ही आ जाए। तो मुझे पता है मुझे 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 का 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। उसके बाद 1 का 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस का 5। अब देखो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस कैंसिल, ऊपर -5 नीचे +5 ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर हमारा खत्म हो गया। इसका मतलब कि यही जो है हमारा आंसर है, क्योंकि हमने ये जो डिवाइड किया ये क्यों किया, क्योंकि हमको gx की वैल्यू चाहिए थी। gx जो था वो कब निकलता है जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं। तो इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारा कितना आंसर आ रहा है, ये हमारा आंसर आया है x का स्क्वायर 2x प्लस में 1, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यही जो होगा ना हमारा डिवीजर होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये वाला जो हमारा डिवाइड वाला रूल है ये याद रखना है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आप यहाँ पर समझा ही दिया। उसके बाद बस आपको वैल्यूज़ को पुट करना है और सॉल्व करना है। मे बी लास्ट में यहाँ पर डिवाइड करना पड़ गया तो थोड़ा सा इसमें टाइम आपको एक्स्ट्रा लग सकता है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे सॉल्व करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर बोल रहा है कि वेरीफाई कीजिए डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम मतलब वही डिवाइड वाला जो रूल होता है ना, उसी रूल को यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिदम का नाम दिया गया है। फॉर पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू इतना एंड gx इक्वल टू इतना, यानी कि ये हमारे पास दिया हुआ है डिविडेंड, ये हमें दिया हुआ है डिवीजर। हमको इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है और फिर हमारा जो आंसर है उसको चेक करने से। बचपन में हम लोग डिवाइड करके चेक करते थे ना कि हमारा आंसर है सही कि नहीं है। जैसे हमारा जो रूल है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, तो हमारा जो भी कोशेंट आएगा और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग को सॉल्व करके देखना है कि हमारा डिविडेंड के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा वेरीफाई हो गया डिवीजन एल्गोरिदम। आइए सॉल्व किया जाए। तो देखो ये हमें f(x) की और gx की वैल्यू दी हुई है, यानी कि हमारे पास डिविडेंड दिया हुआ है और डिवीजर दिया हुआ है। हम लोग को क्या करना है बस देखना है, थोड़ा सा ये आगे पीछे लिखा हुआ है ना, ऐसे थोड़ी लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले हमारा सबसे ज़्यादा जो पावर है वो लिखा जाता है, तो हम इसको थोड़ा सीधा करके लिखेंगे। इसको लिखेंगे -6x का क्यूब, फिर हमारा x का स्क्वायर, फिर 20x, और फिर हमारे पास ये जो 8 है प्लस में इसको उतारेंगे। उसी तरीके से gx में भी देखो आगे पीछे करके लिखा है, तो हम सबसे पहले -3x का स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस में 5x लिखेंगे और फिर प्लस में 2 लिखेंगे। अब इसको जल्दी से आपस में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए आपको पता ही इस टाइप से लिखना पड़ता है, -3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस में 2। ठीक है,
अंदर में हमारे पास हो जाएगा -6x का क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 20x और प्लस में हो जाएगा हमारा 8। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखना है, यानी इसको देख करके ताकि इसके बराबर आ जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो ये माइनस में है तो हमको यहाँ पर प्लस वाला नंबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस और माइनस ही हमारा माइनस आएगा, तो हम यहाँ पर प्लस वाला नंबर लिखेंगे। अब हमारे पास 3 है और 6 लेकर के आना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 3 जा मेरा 6 होता है। उसके बाद x का क्यूब है और केवल यहाँ पर 2 ही x है, तो एक x और लिखना पड़ेगा ताकि इस x का इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो x का क्यूब आ सके। तो बस यहाँ पर 2x लिखेंगे। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो, 2 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस और प्लस -6 होगा, एक्स स्क्वायर और x मिलकर के x का क्यूब हो जाएंगे। तो वैसे हमने पहले दिमाग लगा लिए थे, लेकिन दोबारा से मैं आपको समझा दिया इस टाइप से, ठीक है। अब हम लोग को इसका इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 5 जा 10x का स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस में 10x स्क्वायर लिखो। फिर इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा मेरा 4x हो जाएगा, तो प्लस में 4x लिखो। सब के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब हम लोग साइन चेंज करते हैं, प्लस वाला माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे माइनस और प्लस होकर के। यहाँ पर हमारे पास माइनस का 10x स्क्वायर है और प्लस का x स्क्वायर है, तो माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा, 10 में से 1 माइनस होगा तो 9x स्क्वायर आ जाएगा, और 10 जो बड़ा नंबर था उसमें माइनस की साइन थी ना, तो माइनस का 9x स्क्वायर होगा। उसी तरीके से यहाँ प्लस और माइनस माइनस होगा, 20 में से 4 माइनस हो तो 16x आ जाएगा, लेकिन बड़े नंबर 20 में प्लस की साइन है तो प्लस का 16x होगा। अब ये जो 8 है इसको एज इट इज उतार दो, इस वाले लाइन में हमारा आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 3x स्क्वायर है, हमको 9x का स्क्वायर लाना है और माइनस में ही लाना है, इसका मतलब फिर से यहाँ पर प्लस वाला नंबर लिखना पड़ेगा ताकि प्लस और माइनस माइनस आ सके, ठीक है। तो अब कौन सा नंबर लिखूँ मैं यहाँ पर 9 लाने के लिए, तो मुझे 3 लिखना पड़ेगा, तो 3 3 जा मेरा 9x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस मेरा माइनस भी हो जाएगा। और देखो x वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले से x का स्क्वायर है और हमको केवल x स्क्वायर ही लाना है, तो कुछ भी और नहीं लिखना है। उसके बाद अब हमारा 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो प्लस में यहाँ पर आप लोग 15x लिख लो, और 3 2 जा 6 हो जाएगा तो प्लस में 6 लिख लो। कट कर लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 16 में से 15 माइनस हो तो 1x बचेगा, जिसको हम लोग x लिखेंगे। 8 में से 6 माइनस हो तो 2 बचेगा, बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन के साथ, तो ये हमारा रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे हमारा डिवीजन का रूल, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि क्या होता है भैया, तो डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस में रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को डिविडेंड लेकर के आना है जो कि दिया हुआ है, यानी कि हमको इस ये चीज़ों को सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के बाद अगर इतना आ गया तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, वेरीफाई हो गया, डिवीजन एल्गोरिदम यहाँ पर वेरीफाई हो गया। तो डिवीज़र कितना है हमारे पास, डिवीज़र है हमारा -3x स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 2। कोशेंट कितना है भैया, तो 2x प्लस में 3 है। रिमाइंडर कितना बचा है हमारा, x प्लस 2 बचा है। जल्दी से सॉल्व कीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x का स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई होगा तो x का क्यूब आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 जा 10 x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ भी और यहाँ भी है। उसके बाद हमारे पास 2 का भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 2 जा हमारे पास 4x। अब 3 का भी इन सभी से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 5 जा 15 हो जाएगा x के साथ, और 3 2 जा हमारा 6 हो जाएगा। ये हमारे पास जो लास्ट में x प्लस 2 है इसको एज इट इज़ आपको उतार लेना है। अब यहाँ पर देखो x का क्यूब कोई है क्या, नहीं है, तो बस ये हमारा एज इट इज़ उतर जाएगा। x का स्क्वायर 2 है तो यहाँ 10 में से हमारा 9 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, और 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं, और यहाँ पर प्लस की साइन है तो प्लस की साइन भी लग जाएगी क्योंकि बड़ा नंबर ये है। उसके बाद हमारे पास 4x और 15x दोनों प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19x हो जाएगा, और एक x यहाँ पर और है तो टोटल मिला करके 20x हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। उसके बाद नंबर में हमारे पास 6 और 2 है तो 6 और 2 8 होता है, तो देखो इतना आ गया ना, और यही तो हमारा डिविडेंड दिया हुआ था शुरू में, देख लो आप लोग यहाँ पर चाहो तो एक बार। तो इस तरीके से आपको पहले डिवाइड करना है और हमारा डिवीजन एल्गोरिदम वाले रूल में अप्लाई कर देना है और आंसर लेकर के आ जाना है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 12 भी होता है सॉल्व। चलिए अगले क्वेश्चन के, तो देखो जो आगे के क्वेश्चन है वो थोड़े से अलग टाइप से क्वेश्चन है, एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सब समझ में आएगा। इसमें बोल रहा है कि इफ़ 1 एंड सॉरी ये 13 लेते ना, इट इज़ गिवन दैट -1 इज़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इसका, यानी ये जो इतना लंबा चौड़ा पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका एक जीरो जो है ना वो -1 है। जीरो क्या होता है ये मैंने आपको शुरू से समझाया है, 2a में भी समझाया था, 2b में भी स्टार्टिंग वीडियो में मैं समझाया था, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि ये जो है इसका जीरो है, तो फाइंड कीजिए ऑल द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि इसके सारे के सारे जो जीरोज है ना वो आपको फाइंड करना है। तो इसमें कैसे किया जाए, अगर हमारे पास केवल स्क्वायर वाला रहता तो हम लोग जल्दी से उसको सॉल्व कर लेते, उसको फैक्टराइज करके और जीरो फाइंड कर लेते। इधर तो ये क्यूब वाला है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझाता हूँ कॉपी में। तो देखो यहाँ पर जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम लोग fx करके लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि जो fx की वैल्यू है वो इतनी है। अब हमको बोल रहा है जो इसका जीरो है ना वो -1 है, तो 0 -1 कब आता है,
कब आता है, जब हमारे पास x प्लस 1 की जो वैल्यू हो वो इक्वल हो 0 के, यानी अगर x प्लस 1 इसका एक फैक्टर रहेगा तब जाकर के हमारा x का जो वैल्यू होता है ना वो 1 इधर जाकर के माइनस का 1 बनाता है। ये चीज़ आपको हमने बहुत पहले से सिखा कर रखा है, क्लास 9 के मेरे को लगता है बहुत सारे चैप्टर में ये चीज़ बार बार आ चुका था कि हमारे पास अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है माइनस में, इसका मतलब कि वो प्लस में होगा, पहले x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तब जाकर के x की वैल्यू -1 बनती है। अगर -1 दिया हुआ है ना तो एक्चुअल में वो हमारा +1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वाले पॉलिनोमियल के लिए x प्लस 1 जो होगा वो एक फैक्टर होगा। x प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर इसको आप लोग कह सकते हो ऐसे कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका फैक्टर जो होगा ना वो x प्लस 1 होगा, और ये हमें पता कैसे चला, क्योंकि इसका 0 जो था वो -1 था। ठीक है, तो x प्लस 1 अगर होगा तभी हमारा वो 0 जो होगा ना वो -1 होगा, क्योंकि इस तरीके से इसको हम लोग 0 को फाइंड करते हैं। समझ में आ गया। तो अगर ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये इसको डिवाइड कर सकता है पूरी तरीके से, तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से इसको डिवाइड दे देंगे। x प्लस 1 से हमारा जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है x का क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में 11x और माइनस में 12, इसको जल्दी से डिवाइड करो। तो हमको x का क्यूब लाना है तो यहाँ x स्क्वायर लिखना पड़ेगा ताकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के x का क्यूब आ सके। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1x का स्क्वायर आएगा, माइनस का 11x को उतार दो। ठीक है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखना है ताकि 1x का स्क्वायर आ सके। तो हमारे पास तो x है तो हम लोग एक और x लिख देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है तो हम लोग प्लस में ही लेंगे ताकि x और x हमारा प्लस का x का स्क्वायर बना ले। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर हमारा प्लस में 1x आ जाएगा। इसको कट पीट कर लो यहाँ पर, तो ये हमारा पूरा कट हो जाएगा क्योंकि ये हमारा प्लस वाला है माइनस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो प्लस 1x का स्क्वायर माइनस 1x का स्क्वायर हमारा आपस में कैंसिल। उसके बाद माइनस 11x है और माइनस 1x है तो ये हो जाएगा माइनस का 12x। अब माइनस का जो 12 है इसको एज इट इज उतार दीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास 12x लाना है, हमारे पास x है और माइनस का 12x लाना है, इसका मतलब -12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x का, तो यहाँ पर -12 लिखेंगे। तो -12 का x से मल्टीप्लाई होगा तो -12x हो जाएगा और माइनस और प्लस माइनस की साइन लग जाएगी, 12 1 जा 12 हो जाएगा। तो देखा आपने, ये मेरा पूरा का पूरा यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर एक भी नहीं बचा। इसका मतलब कि x प्लस 1 हमारा फैक्टर था, और ये हमको कैसे पता चला, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि -1 एक इसका 0 है। ठीक है, तो अब फैक्टर था कहने का मतलब क्या हुआ कि हम क्या जानते हैं कि इसका जो वैल्यू होता है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये डिविडेंड अगर है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो भी डिवीज़र और कोशेंट है ना, डिवीज़र को मैं डीवी कर देता हूँ और कोशेंट को क्यू कर देता हूँ, प्लस में रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, तो डिविडेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिवीज़र और मल्टीप्लाई में कोशेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं ना अगर रिमाइंडर नहीं है तो यहाँ पर हम लोग वही काम करने वाले हैं। इसको अब हम लोग को देखो, अगर इसका मुझे 0 फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अब हमारे पास x का क्यूब प्लस में 2x का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2x का स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर माइनस में 11x और माइनस में जो 12 है, इसको अगर मुझे फैक्टराइज करना है तो मैं इसको क्या करूँगा, इक्वल करके 0 लिख दूंगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारा इतना वैल्यू है, इसको मैंने आपको जैसे कि अभी समझाया कि अगर ये जो मेरा डिविडेंड है इसको मैं इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर भी तो लिख सकता हूँ ना, कि जो डिविडेंड होता है वो डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशेंट ही होता है, ये डिवीज़र है ये कोशेंट है। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डिवीज़र जो कि हमारे पास है x प्लस 1 और मल्टीप्लाई में कोशेंट जो कि हमने निकाला अभी x स्क्वायर प्लस x माइनस में 12, तो यहाँ से इक्वल हो जाएगा 0 के। तो देखो अब हमको एक फैक्टर मिल गया x प्लस 1, अब इसमें से अपने को यानी x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया तो इसमें से 0 हमारा -1 निकल करके आ जाएगा, क्योंकि x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू -1 आ जाएगा जो कि हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। अब ये वाला जो हमने फैक्टराइज किया है इसको तोड़ करके ये दो पार्ट में बराबर बांटा है, तो इसमें से अपने को x की जो दूसरी वैल्यूज है वो निकालनी है, तो ये हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसको भी एज इट इज़ रहने दो। इधर हमारे पास देखो हमको क्या करना पड़ता है, आपको पता ही है कि बीच में जो भी चीज़ है उसको कुछ इस तरीके से प्लस माइनस करके लिखना पड़ता है, ताकि जब हम लोग प्लस माइनस करें तो वो इतना ही है, जैसे ये 1x है तो 1 ही x आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करें ना तो 12 आ जाए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3x, 4 3 जा 12 भी हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस होकर के हमारा यहाँ पर 1x भी आ जाएगा। साथ ही साथ ये जो माइनस का 12 है इसको एज इट इज उतार दो, इक्वल को साइड में 0 कर दो। अब इनमें से कॉमन लेना शुरू करो। देखो x प्लस 1 हमारा उतरते जाएगा ना, मैं बस लिखा नहीं हूँ, आप लोग बार बार उतारिएगा जब एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ दोनों में से हमारा x कॉमन मिल रहा है तो इसको मैं थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बना लेता हूँ। उसके बाद इन दोनों में से x कॉमन लेकर के एक x बच जाएगा और यहाँ पर 4 बच जाएगा, तो x प्लस 4 इस तरीके से लिख लो। इन दोनों में से -3 बाहर निकाल लो और यहाँ पर भी हमारे पास x बच जाएगा, तो -3 का x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x हो जाएगा।
और ये जो हमारा -12 था ये प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 जो 12 होता है और माइनस प्लस माइनस होता है, इक्वल की उस साइड में 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर भी x+4 आ गया, यहाँ भी x+4 आ गया, तो उसको भी कॉमन ले लो। x+1 पहले से हमारे पास है, ये हमारा x+4 बच जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बचेगा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर x - में 3 = 0। अब यहाँ से आप लोग निकाल के दिखा दो कि x+1 अगर हमारा 0 है तो x का वैल्यू -1 होगा, तो पहला वाला 0 हमारा -1 हो गया जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। उसके बाद अगर x+4 = भी 0 है तो x का वैल्यू यहाँ से -4 हो जाएगा। इसका मतलब जो सेकंड वाला 0 होगा इस वाले पॉलिनोमियल के लिए वो -4 होगा। और अगर x - 3 = 0 है तो x का वैल्यू यहाँ से प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा। तो जो हमारे 2 0 हमको फाइंड करने थे ना वो -4 होंगे और 3 होंगे। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा से एक बार जल्दी से पीछे करना वीडियो को और जल्दी से दोबारा एक बार देख लेना, रिवीजन कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर की हैं। मैं दोबारा इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि हमको आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और वीडियो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो देखो 14th वाला क्वेश्चन हमारा काम आसान कर दिया है। इसमें हमको 2 0 दिए हुए हैं, बोल रहा है 1 और -2 जो है ना वो 2 0 हैं इस वाले पॉलिनोमियल के लिए, तो थर्ड वाला जो 0 होगा वो फाइंड कीजिए। तो 2 दिया हुआ है, इसका मतलब एक फैक्टर हमारा x - 1 हो जाएगा और दूसरा वाला x+2 हो जाएगा, क्योंकि -2 है तो वो +2 बन जाएगा। आइए मैं कॉपी में लिख के बताता। तो देखो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि अगर 1 और -2 जो है ना वो 0 हैं, इसका मतलब x - 1 हो जाएगा, ये प्लस वाला 1 -1 हो जाएगा और x+2 हो जाएगा, -2 हमारा +2 हो जाएगा। यानी ये नंबर और ये वाला जो होगा ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका। ठीक है, अब हम लोग इसका थर्ड वाला फैक्टर निकालना है, थर्ड फैक्टर पता चल जाएगा तो थर्ड 0 पता चल जाएगा। तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, फिर से क्या करेंगे, इसको डिवाइड देंगे। लेकिन पिछले बार तो केवल एक ही फैक्टर हमारे पास था तो हम लोग उससे डिवाइड दिए थे। इस बार हमारे पास 2 फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक बना लेंगे और उसके बाद फिर इसे डिवाइड देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x - 1 मल्टीप्लाई में x+2। तो ये हमारा जब मल्टीप्लाई करोगे तो x और x से मल्टीप्लाई होकर के x का स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x। उसके बाद -x हो जाएगा, ये है ना 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -x बन जाएगा, ये 1x। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट x लिख देते हैं और 2 बन जाए 2 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस का 2। अब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो ये आ जाएगा आपका x का स्क्वायर, 2x में से 1x माइनस हुआ तो हमारा 1x आ जाएगा जिसको हम लोग x लिख सकते हैं और ये माइनस का 2 हो गया। यानी कि अगर ये दोनों फैक्टर है ना इस वाले पॉलिनोमियल के लिए तो ये भी जो होगा इसका एक फैक्टर ही होगा, क्योंकि जैसे मान लो 2 और 3 जो है फैक्टर हैं 12 के, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 6, तो 6 भी क्या होगा 12 का फैक्टर होगा ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा काम आसान हो जाएगा, जल्दी से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए अब इस वाले फैक्टर से इसको डिवाइड देते हैं तो हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर -x माइनस में 2 और यहाँ पर हमारे पास x का क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 10। तो हमको x का क्यूब लाना है तो यहाँ x लिखना पड़ेगा ताकि इसका इससे मल्टीप्लाई होकर के x का क्यूब आ सके। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो -x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 2x आ जाएगा। साइन चेंज करो पहले तो, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये 4x स्क्वायर माइनस में है, x स्क्वायर प्लस में है, प्लस माइनस माइनस होगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन बड़े नंबर में साइन माइनस की है तो साइन माइनस की लगेगी। उसके बाद हमारे पास 7 में से 2 माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो हो जाएगा हमारा 5x, लेकिन फिर वही चीज़ है माइनस की साइन लगी है तो माइनस का 5x हो जाएगा और प्लस का 10 एज इट इज़ उतर जाएगा। उसके बाद हमको अब 3x स्क्वायर लाना है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एक 3 लिखना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन एक सेकेंड ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं, x का x से मल्टीप्लाई होगा तो -x का स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, एक गड़बड़ हो रहा है, मुझे पता ये इसलिए चल गया क्योंकि हमें क्वेश्चन का आंसर पहले ही देखा था बुक में जहाँ पर हमें फैक्टर 5 दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर मेरा फैक्टर कुछ और आ जा रहा था इसको सॉल्व करने के बाद। तो मैंने समझ गया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ ये हो रहा था कि 2x में से 1x माइनस होगा तो 1x तो आएगा, लेकिन बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस का x रहेगा, तो यहाँ भी ये प्लस का x हो जाएगा। तो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये मेरा प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है। तो ये अब ये हमारा जो प्लस का साइन है तो ये हमारा क्या में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो -4x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर दोनों हमारा आपस में ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा हमारा -5x का स्क्वायर एक्चुअल में। ठीक है, अब हमको क्या लाना है, 5x का स्क्वायर लाना है, तो हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, माइनस में लाना है ना तो -5 लिखना पड़ेगा ताकि -5 कैसे मल्टीप्लाई हो जाए तो -5x स्क्वायर आ जाए। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो -5x आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस का 10 आ जाएगा और ये पूरा का पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा कि देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया और ये वाला माइनस हो गया, तो ये कैंसिल और ये भी आपस में कैंसिल। तो हमारा जो थर्ड वाला फैक्टर निकल गया वो इतना निकल गया, क्योंकि हम जानते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो हमारा ये आता है ना
तो इसको आप लोग ऐसे एक बार लिख सकते हो कि हमारे पास जो x का क्यूब है -4x² है, माइनस में 7x है और प्लस में 10 है। इसको हम लोग अलग अलग अगर तोड़ के लिखना चाहें तो इसको मैं दो पार्ट में लिख सकता हूँ। इसका हमारे पास डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशेंट, तो डिवीज़र हमारे पास x का स्क्वायर प्लस में x -2 है और कोशेंट हमारे पास x -5 है। अब आप सोचोगे सर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ये कब आया था, जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था तभी तो ये आया था ना। तो अब हम लोग इसके बदले इसको भी तो लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले में लिख देंगे डायरेक्ट x -1 और x प्लस में 2। तो ये दो फैक्टर हमको पहले से थे जिसको हमने सॉल्व करके ये लेकर के आए थे। थर्ड वाला फैक्टर हमारा x -5 निकल गया। इसका मतलब कि ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वही हमारा पहला वाला जीरो, देखो x -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग इक्वल करके 0 जरूर लिखिएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो x -1 इक्वल टू अगर 0 है तो x का वैल्यू हमारा +1 हो जाएगा, जो कि पहला जीरो हमको दिया ही हुआ था। वैसे दूसरा वाला जीरो हमारा -2 निकल जाएगा, हमको तीसरा वाला जीरो निकालना था। तो x -5 इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू जो होगा वो +5 हो जाएगा, जो कि आपके बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन से भी आसान है, क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर हमको दिए हुए थे। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे सॉल्व करें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर भी हमको दो फैक्टर दिए हुए हैं, लेकिन इस बार हमारे पास पावर में 4 आ गया है। इसका मतलब कि हमारे पास टोटल 4 फैक्टर निकलेंगे। जितना भी पावर रहता है ना, तो समझ जाना कि उतने ही फैक्टर बनेंगे। अगर पावर में हाईएस्ट पावर हमारा 2 है तो हमारा जो फैक्टर होगा 2 ही फैक्टर होगा। अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 फैक्टर निकल रहे थे। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 आ गया, इसका मतलब कि इसके टोटल 4 फैक्टर निकलेंगे। 2 हमको दिए हुए हैं, 2 हमको और फाइंड करने हैं। आइए जल्दी से फाइंड करें। तो देखो यहाँ पर 3 और -3 हमको बताया गया है कि ये 0 है। इसका मतलब कि x -3 और x + 3 जो होगा हमारा फैक्टर हो जाएगा, जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका। तो अब यहाँ पर हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका कंप्लीट फैक्टर देख लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे x -3 मल्टीप्लाई x + 3, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a - b और a + b का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि हमारा होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। यानी कि x² - 9 भी जो होगा ना, वो भी एक फैक्टर होगा। x² - 9 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, गिवन पॉली, ठीक है। यहाँ पर आप लोग चाहो तो पूरा पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो भी आप उतार सकते हो, ठीक। समझ में आया ना कि अगर ये दोनों हमारे 0 हैं तो ये दोनों हमारे फैक्टर होंगे, और अगर ये दोनों फैक्टर है तो इनका जो प्रोडक्ट निकलेगा, यानी ये जो है ये भी इसका फैक्टर होगा, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका। तो पॉलिनोमियल बहुत बड़ा सा दिया हुआ है। चलिए डिवाइड करके देखते हैं कि हमारा क्या आता है आंसर। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे x का स्क्वायर -9, ये हमारा डिवीज़र बनेगा। डिविडेंड में हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल x के पावर में 4, अरे यार ज़्यादा बड़ा मत बन जाए, चलो देखते हैं। फिर x का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस में 11x² दिया हुआ है, माइनस में 9x दिया हुआ है, प्लस में 18 दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। तो x का 4 लाना है, हमारे पास x का स्क्वायर पहले से है, यानी कि x का स्क्वायर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो x का 4 आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये 9x का स्क्वायर आ जाएगा, जिसको हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियोज़ में भी सिखाया है कि यहाँ पर भले हम लोग लिखते लाइन से हैं, लेकिन चूंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्यूब नहीं आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो हम लोग स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। तो प्लस माइनस माइनस 9x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लोग माइनस करो तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। ये x का क्यूब जो है वो एज इट इज़ उतर जाएगा। यहाँ पर हमारा -11 + 9 मिल करके बनाएंगे -2x का स्क्वायर। उसके बाद ये -9x को एक बार उतार दो। अब हम लोग को क्या लाना है, x का क्यूब लाना है। हमारे पास x का स्क्वायर है तो, और ये प्लस में लाना है ना, तो एक प्लस x यहाँ पर लिख दो। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x का क्यूब आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 9x आएगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये माइनस और प्लस माइनस का 9x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये कट हो रहा है पूरा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, बचेगा -2x का स्क्वायर, और ये प्लस में जो 18 है इसको आप लोग को एज इट इज़ उतार देना है। अब क्या हो रहा है भैया, हमारे पास कैसे कट होगा, तो हमको लाना है यहाँ पर 2x का स्क्वायर, और माइनस में लाना है तो पहले तो माइनस की साइन लगानी पड़ेगी ताकि माइनस और प्लस माइनस हो सके। उसके बाद 2 लिखना पड़ेगा ताकि 2 का x से मल्टीप्लाई हो तो हमारा माइनस का 2x स्क्वायर बन सके, क्योंकि x का स्क्वायर है यहाँ पर। उसी टाइप से 2 का 9 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस 18 हो जाएगा। अब ये भी हमारा पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो कभी भी अगर फैक्टर निकल कर के आ जाता है ना, अगर ये फैक्टर है इसका मतलब कि ये पूरा पूरा लास्ट में कैंसिल होगा ही होगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो क्या बोलते हैं डिवीज़र नहीं यार, क्वोशिएंट, जो क्वोशिएंट है वो इतना निकल कर के आ गया। तो अब हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ये वाला पॉलिनोमियल है x के पावर में 4 प्लस में x का क्यूब माइनस में 11x स्क्वायर माइनस में 9x और प्लस में 18, ये इक्वल है 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ करके लिख सकते हैं ना कि ये जो होगा हमारा इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, यानी कि x का स्क्वायर माइनस में 9
और इधर हमारे पास हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 2। तो देखो इसके तो हम लोग को फैक्टर पता ही है, इसको हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं ये इस तरीके से बन करके बाहर निकलेगा, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 बन के बाहर निकलेगा। हमको इसको सॉल्व करना है तो इक्वल के बाद 0 लिख लेना है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 9 एज इट इज उतार दो। यहाँ पर हमारे पास बीच में एक्स है और हमको इसको प्लस माइनस करके एक्स ही रहना है, बस मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, इसको मैं 2x माइनस 1x कर सकता हूँ। इस तरीके से देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x हो जाएगा और माइनस में 1x हो जाएगा। तो 2 से 1 माइनस होगा तो 1x आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास जो 2 है वो भी फायदा हो जाएगा कि 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो इसमें से अब हमारे पास कॉमन क्या क्या मिल रहा है, दोनों में से कॉमन मिल रहा है हमारे पास x। तो एक सेकेंड बच्चों ना, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा ये एक्स का स्क्वायर माइनस में 9। इधर हम लोग दोनों में से x को अगर बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर बचेगा क्या, हमारे पास x बचेगा और इधर से हमारे पास प्लस में 2 बचेगा। उसके बाद दोनों से अगर -1 बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर भी x बचेगा और प्लस में 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस -2 होता है, इक्वल को साइड में 0। अब आप लोग फिर से इसको लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पर x प्लस 2 हमारा कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 2 लिख लेंगे एक बार, और x माइनस 1 बच रहा है तो x माइनस 1 लिख करके इक्वल को साइड में 0 कर देंगे। हम लोग जानते हैं इसका फैक्टर हमको नहीं निकालना है, इससे कोई मतलब है नहीं। आगे चूंकि क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड ऑल द जीरोस, तो आप लोग एक बार लास्ट में लिख भी देना इसके बदले में कि इसका जो वैल्यू है x माइनस 3 है और x प्लस 3 है, इधर हमारे पास x प्लस 2 है और ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सभी में से आपको x की वैल्यू जैसे निकालते हो वैसे लिखते जाओगे, मैं बस इन दोनों को निकाल के दिखा दे रहा हूँ कि x प्लस 2 इक्वल टू अगर 0 है तो x का वैल्यू -2 हो जाएगा, तो एक 0 तो हमारा -2 निकल करके आ गया। उसी तरीके से x माइनस 1 अगर इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू यहाँ से हमारा प्लस का 1 हो जाएगा, डायरेक्ट 1 लिखता हूँ, प्लस प्लस नहीं लगाना है। तो ये 2 0 और रहेंगे इस वाले पॉलिनोमियल के लिए, बाकी 2 0 हमारे पास 3 और -3 जो है वो पहले से दिया हुआ था। ये 3 है, ध्यान रखना, अगर माइनस है तो इधर जाकर के प्लस का 3 बन जाएगा, और ये -3 है क्योंकि अभी प्लस में तो उधर जाकर के माइनस का 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से 15 वाला को भी सॉल्व करना था। आई होप बहुत मजा आ रहा होगा आपको सॉल्व करने में, क्योंकि आपको मेथड पता चल गया कैसे सॉल्व करना है। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 16 उसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वाला भी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमारे पास अब नंबर थोड़ा बड़ा बड़ा करके दे दिया है, तो हो सकता है थोड़ा सा 2-4 लाइन एक्स्ट्रा बनाना पड़े, लेकिन सॉल्व आराम से हो जाएगा। 2 हमको 0 दे दिए गए हैं, पावर में 4 है यानी कि 4 0 निकलेंगे, तो हमको जो 2 0 बचे हुए हैं ना उनको ही फाइंड करना है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो देखो जीरोज जो है वो 2 और -2 दिए हुए हैं, तो फैक्टर जो होगा वो x माइनस 2 हो जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ चुका है आपको पहले से ही। अब हम लोग यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो कंप्लीट फैक्टर है वो देख लेंगे। तो हमारे पास x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2 होगा, तो फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी का। तो ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4। डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं, तो x स्क्वायर माइनस 4 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस टाइप से आपको वहाँ पे लिख देना है कि हमारा एक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसका ये भी एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फोकस अच्छे से नहीं हुआ है क्या, हो गया है। तो हम लोग क्या करना है, इससे जल्दी से डिवाइड देना है। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ था भैया, बड़ा सा था एकदम। चलो लिख लेता हूँ मैं, पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4 लिखेंगे, देन हमारे पास 2x के पावर में 4 दिया हुआ है, माइनस में 5x का क्यूब दिया हुआ है, माइनस में 11x का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस में 20x दिया हुआ है और प्लस में 12 दिया हुआ है। चलिए फटाफट डिवाइड करते हैं। हमको 2 लाना है, यहाँ पर 2 है नहीं तो एक 2 लिखना पड़ेगा। x के पावर में 4 लाना है और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर और लिखना पड़ेगा। तो 2x स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x टू द पावर 4 आ जाएगा। देन इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जो हमारा 8 हो जाएगा, और x स्क्वायर आएगा तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनस और प्लस माइनस 8x का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस के साथ माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 5x का क्यूब यहाँ पर उतर जाएगा। उसके बाद हमारे पास माइनस और प्लस माइनस होगा, 11 में से 8 माइनस हुआ तो हमारा 3x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन बड़े नंबर माइनस है तो माइनस की साइन लग जाएगी। अब ये प्लस का 20x एज इट इज उतार दीजिए। अब हमारे पास इसका इससे मल्टीप्लाई करना, सॉरी इस कैसे बोल रहा हूँ यार, क्या आगे बोल रहा हूँ, हमको कुछ ऐसा नंबर लिखना है जिसका मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर से तो इतना आ जाए। तो सबसे पहले तो 5 लाना है तो हम लोग को यहाँ पर एक 5 लिखना पड़ेगा, माइनस में लाना है तो माइनस लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास 2x है और हमको 3 लाना है तो 1x और लिखना पड़ेगा। तो इसका भी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, बस इसको एज इट इज उतार दो। अब इसका इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस का 20, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग प्लस 20x इस तरीके से लिखेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर बच जाएगा और प्लस का ये 12 बच जाएगा। हमको अब लाना है माइनस 3x स्क्वायर, हमारे पास x स्क्वायर है, इसका मतलब -3 लिखना पड़ेगा ताकि -3 का इससे मल्टीप्लाई हो तो -3x स्क्वायर आ जाए। उसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, यहाँ पर भी पूरा पूरा हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो दूसरा वाला फैक्टर निकला वो इतना निकला। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे नाउ, मैं पाऊ लिखने वाला था, कोई बात नहीं, होता है, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी गलती हो जाती है। ये हो जाएगा हमारा 5x का क्यूब माइनस में 11x स्क्वायर प्लस में 20x और प्लस में 12।
तो इसका इक्वल टू अगर 0 है तो इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए, तो ये वाला एक फैक्टर हो गया और ये एक फैक्टर हो गया, है ना। क्वोशिएंट मल्टीप्लाई, सॉरी डिवीजन, क्या बोल रहे हैं यार, आराम से रिलैक्स, डीप ब्रीथिंग। अब बताता हूँ। हाँ, तो ये जो डिविडेंट है ये इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हमारा क्वोशिएंट और डिवीजर जो होता है इक्वल होता है डिविडेंट के, दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 जैसे पहले लिख रहे थे, और ऊपर में हमने क्वोशिएंट निकाला है 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस में 3। तो इसका वैल्यू तो हमको पता ही है कि यहाँ हमारा 2 है ना, प्लस का 2 और माइनस का 2 आएगा, हमको इसमें से मेन ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, हमको बीच वाले 5 को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि 3 और 2, देखो यहाँ पर पहले कुछ नहीं रहता था तो हम लोग बस इसको देखते थे, लेकिन अगर यहाँ पे नंबर तो आपको इन दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। तो 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, तो इसको स्प्लिट करके हमको 6 बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर हो गया, ये 5 को 6 बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, माइनस का 6x और प्लस का 1x लिख दो। तो इससे फायदा ये होगा कि ये हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 6 1 6 भी आ जाएगा। फिर माइनस में जो 3 इसको उतार के इक्वल को साइड 0 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों में से हमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है, तो दोनों में 2 और x दोनों कॉमन मिल रहा है। तो 2x बाहर ले लो, बच जाएगा एक x और यहाँ पर से बच जाएगा 3, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है और ये x उतर जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, 1 कॉमन मिल रहा है दोनों में और कुछ नहीं, तो 1 ले लो कॉमन, ये बच जाएगा x माइनस में 3, क्योंकि 1 3 जा 3 होता है, इक्वल के उस साइड में हमारे पास 0 है। तो अब हम लोग इसको उतारेंगे, x का स्क्वायर माइनस में 4 है, यहाँ से हमारे पास एक x माइनस 3 कॉमन मिल गया, तो x माइनस 3 लिख लो और ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो इसका देखो फैक्टर हमको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही कैसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग केवल लिखेंगे कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो x का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा, यानी कि एक 0 हमारा 3 होगा। और यहाँ पर से 2x प्लस 1 इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ पर से हम लोग 1 को पहले ट्रांसफर करेंगे तो 2x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, फिर इस 2 को ट्रांसफर कर देंगे तो मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x का जो वैल्यू है वो -1/2 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 2 जीरोज और निकाल लिए, 2 जीरो पहले से हमको दिया हुआ था, एक था 2 और दूसरा था -2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लास्ट में जरूर लिखिएगा एग्जाम में कि ऑल जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल है ना आर 2 -2 3 एंड -1/2, इस तरीके से लिख दीजिएगा स्टेटमेंट बना करके। इतना मेहनत किए हैं तो एक लाइन और सही। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।